नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल। ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर सेकंड, जिसमें एक्सरसाइज अपने हैं 2.4 दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन। पिछली वीडियोज के अंदर हमने 2.1, 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट की थी। अब हमें 2.4 की बात करेंगे, प्रश्नावली 2.4, जिसमें दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दशमलव प्रसार होता क्या है। कि किसी भी संख्या को यानी कि अंश को हर से डिवाइड करने पर, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर डिवाइड चलता रहे, नॉन स्टॉप यानी कि रहे, उसे बोलते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता रहे और रुक जाए उसे हम बोलते हैं शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। तो उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि पता कैसे चले कि बिना डिवाइड किए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, क्लास 10 है, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर सेकंड, वास्तविक संख्याएं। P/Q एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या। अपने को पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, उसका 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं यदि डिनोमिनेटर यानी कि Q हर, अर्थात Q बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? हर, यानी कि डिनोमिनेटर। इसकी फॉर्म यदि केवल 2 यानी ओनली 2, ओनली 5 या बोथ 2 into 5, या तो केवल 2 हो या केवल 5 या दोनों। 2 into 5, 2 power n into 5 to the power n। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अर्थात शांत प्रवृत्ति का होगा, शांत प्रकृति होगी इनकी दशमलव प्रसार। जैसे कि अब इसी क्वेश्चन में बात करते हैं, और इसके अलावा कुछ आ जाए अन्य, अदरवाइज एक्स्ट्रा, इन दोनों के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा उसका? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है 2.4 में फर्स्ट का फर्स्ट, ये अपने पास 2.4 आरबीसी बुक से है, और जो एनसीईआरटी बुक है उसमें है 1.4। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और आरबीसी का सेकंड चैप्टर है अपने पास। तो देखिए 15/1600, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसे अंश और इसे हर। तो अब देखिए अपने पास अगर ये दोनों कटते हों, सिंप्लीफाई होते हों, तो इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि हल करेंगे। जैसे कि 15 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 3 जा 15, 5 या 15, ये भी हो रहे हैं, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर 10, 5 2 जा 10, 0। तो ये बन गया अपने पास 3/320, या अपने पास हर यानी डिनोमिनेटर 320 है। कितना है? 320, 320। इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे इसके? प्राइम फैक्टर 320 के, जो आप लोगों ने देखा था 2.2 में। तो इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर वो रख करेंगे। तो देखिए 2 आपके पास 6 टाइम आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और एक आ रहा है कौन? 5। तो इसे हम रख करेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि 2 को सिस्टमेटिक करना है into 5। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिख दिया हमने।
तो 2 की पावर कितनी है अपने 6 इंटू में कितना हो गया 5। तो यहाँ पर तो देखिए 2 और 5 है इसके अपने पास यहाँ हर में, तो बोले फॉर्मूला क्या लग गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हमने कहा था कि या तो 2 आए या 5 आए या दोनों, इन दोनों के अलावा यदि कुछ भी आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अपना एहसान। कब? जब हमारे पास इन दोनों के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा। सिंप्लीफाई करने के बाद, हल करने के बाद, तो यहाँ देखिए हम 2 और 5 है तो इसमें कहेंगे हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए 2 पावर n इंटू 5 टू द पावर n। चूंकि यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, क्योंकि यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत। सो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे से पूछा था कि इसका जो अपने पास क्वेश्चन दे रखे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन, उनका दशमलव प्रसार शांत होगा या एहसान, शांत होगा या एहसान, यानी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग उसकी चेकिंग हम 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n से करते हैं, अर्थात 2 की घात n इंटू 5 की घात n से करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास 2 और 5 था, इसलिए ये शांत हो चुका है, यानी टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसका आंसर ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आप फर्स्ट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें हमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का 15 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो हर है यानी डिनोमिनेटर है क्यू है, अपॉन वाली जो राशि है वैल्यू है, उसके हमारे को फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं पहले से ही, इसलिए इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड नहीं करेंगे। जिनके प्राइम फैक्टर गिवन नहीं हो, नहीं दे रखे हो, उन्हीं के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद में हमें ये देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या यानी कि हर और अंश यानी कि नोमेटर एंड डिनोमिनेटर क्या सिंप्लीफाई हो रहे हैं, यानी कट रहे हैं, क्या डिवाइड हो रहे हैं किसी सेम नंबर से। तो देखते हैं ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि कट नहीं रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमने बताया था या तो 2 आए या 5 या दोनों, लेकिन या तो 2 और 5 के अलावा कौन आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, और हमने कहा था अन्य एक्स्ट्रा अपने पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यदि अपने पास ये जो 7 की पावर 5 है, अगर ये ऊपर किसी अंश से या नोमेटर से सिंप्लीफाई हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन वो भी कब होगा? जब ये 7 टू द पावर यहाँ से गायब हो जाए, पूरा का पूरा कंप्लीट
यहाँ से लेफ्ट हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। जब ही कहेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत। वरना कैसा होगा इसका? अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यानी अपने पास कुछ रेशनल नंबर्स गिवन हैं और उनके अपने को डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है, यानी कि टर्मिनेटिंग राइट करना है। या तो अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑलरेडी गिवन है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, जो आपको फाइंड करना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो उसमें ये नहीं देता है कि टर्मिनेटिंग होगा। जो अपने पास एनसीईआरटी बुक थी पहले वाली, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट होता था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग होगा तो उसका आगे हम सोल्व करेंगे कि क्या आंसर होगा। नहीं होता है उसको वहीं छोड़। तो देखिए अब हम लेते हैं 13/3125, ओनली 125, 13/125, 13/125। तो देखिए जो 125 है इसको हम राइट कर सकते हैं 13/5 क्योंकि 5 क्यूब होता है 125। 5 क्यूब कितना होता है? 125। साथ में हमें इसके इंटू में 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि 2 की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उसकी घात यानी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। उसी तरीके से 2 की पावर 0 का मान भी कितना होगा? 1। किसी भी नंबर को 1 से इंटू करेंगे तो वही नंबर रहेगा, तो यहाँ कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इसके अपॉन में जो भी संख्या है, क्या ऊपर से कट रही है, क्या सिंप्लीफाई होती है, क्या हल होती है, क्या नहीं होती है। तो फिर अब देखते हैं क्या इसका हर 2 और 5 के फॉर्म में है? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो क्या ऐड कर देंगे? हियर डिनोमिनेटर is in the form of a 2 power n into 5 to the power n। क्योंकि यहाँ हर एक 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का होगा। कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। फिर रख करेंगे decimal expansion, so decimal expansion will be terminating, decimal expansion will be terminating, so decimal expansion will be terminating। जब कहीं कि चेक करना है तो करेंगे, वरना हम सीधा ही करेंगे। अब हमें आगे बात करते हैं क्या इसका आंसर होगा, किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ 5 और 2 की पावर है वो दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए, दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। यहाँ 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 0, तो किसकी घात कम है? 2 की, क्योंकि 2 की घात 0 है तो 2 की घात कम है। तो अब हम बात करेंगे जिसकी पावर कम होती है उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 to the power 3 यानी 2 क्यूब में माइनस करेंगे। 3 - 0 कितना बचा? 3, तो 3 हो चुका है 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। सपोज करिए आपके पास होता 2 to the power 8 इंटू में होता 5 की पावर 5, तो किसकी पावर कम थी? 5 की।
कितनी कम थी पता नहीं है तो माइनस करो। 8 - 5 3, 8 - 5 3, यानी 5 की पावर 3 कम लगी थी। इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, आपको लिखना है हर अंश व हर को 2 की घात 3 से गुणा करने पर। तो देखिए आपके पास हो जाएगा 13/125 13/125 13/5 क्यूब इंटू 2 क्यूबिक इंटू 2 क्यूबिक। 2 क्यूब अपना होता है 8 अपॉन, इसको हम राइट कर सकते हैं 5 × 2 होल पावर 3, और होना भी ऐसा चाहिए। आप चाहे इसको राइट कर सकते हैं 5 × 10 पावर 3 10 की घात 3 मल्टीप्लाई कर दिया 13 × 104 13 8 जा 104 अपॉन में पावर 3 है तो 3 0 राइट करना है। तो ये हो गया अपने पास 104। कितना हो गया 104। अब ये देखिए अपॉन में अपने पास कितनी जीरो हैं 3 जीरो। कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं। जितनी जीरो होगी उतने डिजिट के बाद में ही हम पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3, तो अपने पास ये हो चुका है 0.104 0.104। तो अभी अपने पास इसका आंसर हो चुका है 0.104। इसको डिवाइड करने से 13 को 125 से डिवाइड करने पर अपने पास आंसर आएगा 0.104 0.104। तो अब ये देखिए इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, वो रुक गया क्या चल रहा है, रुक गया। इसका मतलब कैसा हो गया स्टॉप हो गया। स्टॉप वाले को क्या बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, यानी शांत। और जो नॉन स्टॉप हो नहीं रुके उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको हमें नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो आप हमारे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको राइट करना अपने साथ में रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है जिससे आप राइट करते रहें। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। लाइक करें, शेयर करें। जितना आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा, हमारे को भी अप्रिशिएट होगा। तो ये बात हुई हमारी। इसी को हम हिंदी में बोलें तो सिर्फ यहाँ की लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी सब कुछ रहेगा। चूंकि यहाँ हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा अंश व हर को, इसे बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर बोलेंगे अंश व हर को 2 की घात 3 से गुणा करने पर। बाकी सेम प्रोसेस वही है। अब हमें बात करते हैं इसी तरीके से सेकंड का थर्ड का कर लेंगे। जैसे कि सपोज करिए आपके पास कोई भी नंबर आ जाए अपॉन में, जैसे कि 500 आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर इंक्रीज हो चुकी है। कितनी हुई है, जैसे कि जो कि आपके पास 5 क्यूब है 125 था, उसका 4 टाइम हो रहा है तो 2 स्क्वायर हो चुका है। यह किसकी पावर कम है 2 की, क्योंकि 5 की पावर कितनी है 4, 5 की घात 4 है और 2 की घात 2 है। तो जब 5 की घात 4 है 2 की घात 2 है तो अपने को दिख रहा है कि किसकी घातें कम है। किसकी घात कम है 2 की। कितनी कम है 2, माइनस कर लेंगे 4 - 2 2। तो बताइए इस नंबर को किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंश व हर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब आइए हम आगे बात करते हैं। सेम प्रोसेस चलेगा। जब आप इस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में बनेगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर से।
अब कहीं सर हमने तो यहाँ 2 स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर पहले से था, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 टू द पावर, कैसे बना a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस a n मेथड से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कि अपने पास कुछ नंबर्स गिवन हैं डेसिमल एक्सप्रेशंस में, यानी कि दशमलव प्रसार दे रखा है कई संख्याओं का, ये बताना है कि वो शांत है या अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी अपने पास। अब अपने को बताना है कि नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या हो अर्थात रेशनल नंबर हो तो उसे हमें Q के अभाज्य गुणनखंड भी बताने हैं। क्या पूछ अपने से Q के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर Q, हर Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे और कैसे होंगे। तो देखिए उसके लिए हम लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि थर्ड का फर्स्ट है 0.120 1200 123 टाइम 0, इस तरीके से चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आगे चलता जा रहा है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा होगा अपना, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। जैसे ही अशांत होगा, अब हम आगे बात करते हैं क्या ये इरेशनल नंबर में जा रहा है या रेशनल नंबर में जा रहा है, क्योंकि हमने बताया था पिछली वीडियोस में 2.33333 5.676767 इस तरह के वाले नंबर से रेशनल नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग हो जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर्स कैसे होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो कैसे नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर। अब बताइए कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर। क्यों है, सबसे पहले 0 1 टाइम है, फिर 2 टाइम हो गया, फिर 3 टाइम हो गया। इसका मतलब इसमें 0 इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये कैसे हो गया अपना इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो राइट करेंगे इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। ये बात अपने को मालूम है, जो संख्या हमारी अपरिमेय होती है यानी कि इरेशनल होती है उसे हम P बटा Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। कौन सी फॉर्म में, P बटा Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो इसका ये आंसर हो गया। जैसे हम बात करते हैं सेकंड में, सेकंड अपने पास है 43.123456789। अब देखिए पॉइंट के बाद में काफी सारे डिजिट्स हैं, अंक हैं। अभी देखो क्या इसके आगे डाइजेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया ना, नहीं जा आगे, डाइजेस्ट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, शांत। अब शांत वाले को किस तरीके से करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप इस नंबर को एडिटिव राइट कर लें बिना पॉइंट के, पॉइंट हटा करके, और जितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, जितने अंकों के बाद में पॉइंट है उतनी जीरो लगा देंगे बच्चे के पास। कितने बोलो, 9 डिजिट है, 9 डिजिट है, तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो चुकी हैं। इसको हम राइट कर सकते हैं 10 टू द पावर 9 और ऊपर वाला नंबर एडिटिव रहेगा। और इस वाले को हम राइट कर सकते हैं 2 into 5, 2 into
5। ऊपर वाला नंबर जो अपने पास है वो ऐसी चीज रहेगा। तो इसको भी राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। तो देखिए इसमें अंश और हर है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अर्थात p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। तो ये नंबर कैसा होगा अपना रेशनल नंबर। जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर से बोलते हैं, कहते हैं, यानी p बटा q के रूप में उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, अंश बटे हर के रूप में। तो इसलिए हम ये कहेंगे इट इज ए रेशनल नंबर, it is a rational number because it is in the form of a p upon q form। कौन सी फॉर्म में ये p upon q, and prime factor of q हर के गुणनखंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए 2 पावर n इंटू 5 टू द पावर n। ये एक रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में। तो इट इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आगे पूछा अपने से डिनोमिनेटर q के कैसे फैक्टर होंगे, हर q के अभाज्य गुणनखंड, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m into 5 टू द पावर n। यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कौन सी फॉर्म में, 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n की फॉर्म में। तो कैसे हो गया ये अपने पास रेशनल नंबर हो चुका है। तो नॉन टर्मिनेटिव था यानी सांख्य का था, तो अभी कैसे हो गया ये रेशनल नंबर। वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने रफनोट बुक में राइट कर लें इसको आप हिंदी में बोलेंगे। अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह p बटा q के रूप में है, क्योंकि यह p बटा q के रूप में है, तथा हर q के गुणनखंड, तथा हर q के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। किस रूप में है, 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें बात करेंगे अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए थर्ड का थर्ड अपने पास है, सत्ताईस पॉइंट 142857 27.142857 बार। इस बार का मतलब है कि इन जितने डिश पे बार लगा हुआ है उनकी रिपीटिंग हो रही है, उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसे हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू, सोल्व करने का मेथड है माना x बराबर, लेट का मतलब क्या होता है माना, जितने पर बार है इसको उतनी 2 बार ऐड कर देंगे। कितने बार ऐड कर देंगे इसको, 2 बार। 27.142857 14285 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब ये देखो कितने डिजिट पर बार है, 6 डिजिट पर बार है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 10 की घात 6 से, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को 10 की घात 6 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 की घात 6 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई
द न्यूमरेटर इक्वेशन मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 to the power 6। 10 to the power 6 को आप लिख सकते हैं 6 जीरो लगा करके। बात एक ही तो है, x इज इक्वल टू जितनी जीरो हैं पॉइंट उतने डिजिट के आगे चला जाएगा। 6 डिजिट हैं तो 6 डिजिट के आगे चला जाएगा। 5 होगा तो 5 के बाद, 4 होगा तो 4 के बाद। तो 6 है 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट है अब यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 7 1 4 2 8 5 7 .1 4 2 8 5 7। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस करें, सेकंड में फर्स्ट को। इजी तो कौन सा रहेगा, बड़े में से छोटे को माइनस। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन एलएचएस में एलएचएस को माइनस करेंगे और आरएचएस में आरएचएस को। बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 जीरो ऐड करनी है। x माइनस x 2 7 1 4 2 8 5 7 .1 4 2 8 5 7 माइनस यहाँ वन टाइम ये तो अपने आपको भी वन टाइम लेना है। 2 7 1.14 2 8 5, इसको माइनस करेंगे तब अगर नहीं आए तो बच्चों वाले मेथड से सॉल्व कर। तो देखिए पॉइंट वाले नंबर सेम थे तो कैंसिल हो गए पूरे के पूरे। 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 2 3, 8 2 4 1 7 2। अभी अपने पास हो गया 10 लाख यानी कि 10 लाख। 10 लाख x में से एक x को माइनस करना। 10 लाख x में से एक x को माइनस करना। नहीं समझ में आया हो तो 10 लाख सपोज करो उसको इधर राइट करिए ऐसे। इसका गिवन है तो 1 माइनस कर लिया और माइनस कर सकते हैं आप। तो देखिए कितनी बार 9 आया 6 बार। तो यहाँ क्या करेंगे 9 बार 6 और x का x 9,99,999 9,99,999। अब ये इनटू में है कहाँ जाएगा डिवाइड में। 2 7 1 4 2 8 3 0 अपॉन 6 9,99,990। इसको आप 9 की पावर 6 राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनटू में नहीं है। जब ये इनटू में होता है तभी हम इसको राइट करते हैं इस तरीके से। ओके अभी देखिए p अपॉन के फॉर्म में आ गया तो वही लैंग्वेज चलेगी। सो इट इज ए रेशनल नंबर। So it is a rational number because it is in the form of a 2 power n into 5 to the power n, 2 की घात m p upon q। So it is in the form of a p by q form। अब अपने से क्या पूछा गया 2 की पावर m into 5 की पावर n and prime factor of q is not in the form of a 2 power m into 5 to the power नहीं है ना यहाँ पे। इसको आप यदि राइट में करेंगे तो 9 का मल्टीपल आ जाएगा, फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहेंगे इसको कि ये 2 की पावर m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। कौन, इसका डिनोमिनेटर।
क्या कहेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p बटा q के रूप में है और हर q के गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। तो इस तरीके से आपकी तो ये एक्सरसाइज थी प्रश्नावली 2.4 जो कंप्लीट हो गई है। आप राइट कर लें इसको, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें, उसकी 2 बार प्रैक्टिस करें तो उससे अपना 100% बैठेगा। तो इस तरीके से अपना एनसीईआरटी बुक से 1.4 है और आरबीसी बुक से एक्सरसाइज कौन सी है 2.4 जो आपकी कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आपको इसको राइट करना है, सोल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे को सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।